हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर सिस्टम का एपिसोड नंबर 39 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सा लुआ होता है उसके पास कीर और लिनबाओ दोनों आ गई होती है और दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जिनसे लुआ, लिनबाओ और कीर वहीं पे खड़े होते हैं। वहीं पे जैंफैंग भी होता है। जैंफैंग फिर कहता है कि ये जो सा लुआ यहाँ पर दोनों को जो सी कीर और जो सी लिनबा उन दोनों को यहाँ पर जानता है। उनमें से एक जो सी लॉन्ग टर्म ग्रुप है उसके ओनर की बेटी है और जो सी दूसरी है वो यहाँ पर एक पॉपुलर फीमेल लीड है। और यहाँ तक इन दोनों में जो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ तक इनमें से किसी एक को मैंने भी अभी तक जो सा डेट नहीं किया होगा। फिर जो सा जैंफैंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम यहाँ पर जो सा लुआ उसने यहाँ पर किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया इन दोनों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन जब अब जो सा ये शो स्टार्ट हो जाएगा तब मैं इसे यहाँ पर एक्सपोज कर दूंगा और मैं दिखा दूंगा सभी को ये यहाँ पर किस तरह का बंदा है। फिर हमें दिखाया था जैंगफेंग यहाँ पर होस्ट की तो देख के कुछ कहता है, हमें बताया नहीं जाता वो क्या कहता है। जैसा होस्ट है वैसे होके का इशारा कर देता कि हो जाएगा काम बॉस। फिर हमें एक घंटे का बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जैसा होस्ट होता है वो सभी का वेलकम करते हुए कहता है कि आपका यहाँ पर सभी का वेलकम है द क्यूटेस्ट बॉय एंड गर्ल्स के शो के अंदर। और यहाँ पर हमने जैसा स्कूल है उसके अंदर छुप के यहाँ पर जैसे 10 द क्यूटेस्ट गुड लुकिंग बॉयज़ और गर्ल्स है उन्हें यहाँ पर ढूंढ कर लाए हैं। और उनमें से एक जो सी लिनबाओ जो कि यहाँ पर सुपर आइडल है वो भी है। और फिर जो सी लिनबाओ वो भी फिर खुश होता है सभी से कहती है हेलो एवरीवन कैसे हैं। फिर जैसा होस्टा हुआ फिर लिनबा से पूछता है लिनबा तुम आमतौर पर वही मत के शो के अंदर ज्वाइन करते हो जिसके अंदर बेस्ट आर्टिस्ट जो सा होता है वो सिलेक्ट किया होता है, लेकिन तुमने जो सा हमारा ये शो है द क्यूटेस्ट बॉय एंड गर्ल्स का इसके अंदर आने की वजह है सुनकर जैसे लिनबा होती है वो कहती है मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी यहाँ पर द क्यूटेस्ट गर्ल का जो सा टाइटल उसे रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने भी इसी टाइटल के लिए यहाँ पर ज्वाइन किया है। फिर जैसा होस्ट होता है फिर अपने शो की बड़ाई करते हुए कहता है कि यहाँ तक जो से सुपर आइडल है वो भी यहाँ पर इस टाइटल की मतलब कि कर रही है, इज्जत कर रही है। वो भी इस टाइटल को लेना चाहती है, इसलिए आप लोगों को अब पता चलेगा क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा शो है यहाँ पर कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मैं तो ये चीज़ नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि क्यूटेस्ट बॉय और गर्ल है पहले ही एपिसोड के अंदर, ये तो सारा कुछ अब इनके ऊपर निर्भर करता है। फिर जो सा होस्ट है वो बताता है यहाँ पर हमने जो से 3 प्रोफेशनल जज है उन्हें यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स है जो कि ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर आए हैं। और इसलिए तुम प्रेटी बॉयज़ और गर्ल्स तुम यहाँ पर अपना जो सा बेस्ट देना। और जो से उधर ऑडियंस होती है वो भी कह रही थी लिनबा तुम कर सकते हो, तुम यहाँ पर बेस्ट हो। फिर हमें दिखाता है यहाँ पर जो से लिनबा होती है यहाँ पर सिंगिंग करती है जो कि सभी लोगों को पसंद भी आती है। और जो से लिनबा होती है वो फिर आखिर में लिवो की तरफ देखते हुए ब्लिंक करते हुए कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूँ। फिर जो सा हुआ था फिर स्माइल करता मनी मन में कहता है ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसकी जो सी सिंगिंग की स्किल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर अब ये जो सा मेरा मजाक बनाना वो अब बंद कर दे। फिर हमें दिखाया कीर का सीन दिखाता है जो कि यहाँ पर पियानो बजा रही होती है और उसका पियानो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है जो कि लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और कहता है मैंने ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं था कि जो से कीर हो यहाँ पर पियानो बजाएगी वो भी इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करा है, ये तो मुझे इस तरह फील करवा रही है कि यहाँ पर मैं एक बोर्ड के ऊपर वहाँ बात ले रहा हूँ वो भी चांद रात के अंदर। हमें दिखाया था वहाँ पर जीजी भी आ गई थी। फिर वो कहती है सर आप यहाँ पर क्या मत के परफॉर्म करना जाएंगे बाद में। ये सुनकर वजह से हुआ था कहता कि मैं यहाँ पर जो सी पाई के डिजिट्स हैं उनके ऊपर मतलब के परफॉर्म करूँगा, मुझे अपनी जो सी मेमोरी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ये सुनकर मुझे उससे जीजी होती है वो कहते हैं सर ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और सिंपल सा काम है, मुझे डर है कि आप यहाँ पर द क्यूटेस्ट बॉय का जो सा टाइटल है वो यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। ये सुनकर मुझे ऐसा हुआ था फिर जीजी से कहता है मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि अगर मैं जीतूँ या फिर ना जीतूँ, यहाँ पर मुझे बस इस चीज़ की चिंता है जब तक वो मुझे यहाँ पर पे करते हैं मैं तब तक ठीक हूँ। फिर हमें उसका सीन दिखाता है जो कि खुश होते हुए चला कर कहता है कि यहाँ पर जो सी लड़कियाँ थी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी और अब मुझे ये देखने से इंतज़ार नहीं किया जाता सकता कि यहाँ पर जो से बॉयज़ हो यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे। चलो हम सबसे पहले जो साल वो है एज यूनिवर्सिटी से उसका यहाँ पर वेलकम करते हैं जो कि यहाँ पर जो सी मैजिक की परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये सुनकर मुझे साल हुआ था मनी मन में चिल्लाकर कहता कि मैंने तो यहाँ पर मैजिक का परफॉर्म करने का कहा ही नहीं था, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ जो से पाई के रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। फिर हमें जैंगफैंग का सीन दिखाता है जो कि यहाँ पर रिवर्स से स्माइल देकर हंस रहा होता है और कहता है लुआ मैं देखता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर एक भी चांस नहीं दूंगा कि यहाँ पर तुम टीवी के ऊपर आ सको। और अब मैं देखता हूँ जहाँ पर तुम जबकि यहाँ पर जो सा मैजिक परफॉर्म करने के लिए अब ये रेडी ही नहीं थे तो फिर मैं देखता हूँ तुम यहाँ पर अब करते क्या हो। फिर हमें दिखाता है वहाँ पर लुआ वैसे ही खड़ा होता है इसलिए जो सा होस्ट होता है फिर लुआ को आवाज़ देता है मिस्टर लुआ, ये सुनकर जो सा लुआ होता है कहता है देखने से ऐसा लगता है मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं है। ये सुनकर मुझे चालू हुआ था फिर उसे कहता है हो सके यहाँ पर मुझे जो सा मैजिक है उसे परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक जैसे मिनरल वाटर की बोतल नहीं वो चाहिए। ये सुनकर मुझे सा होश होता है वो कहता है कि यहाँ पर हम जैसे मिनरल वाटर है उसकी बोतल तो दे सकते हैं लेकिन वो जो सी बोतल होगी यहाँ पर विदाउट किसी ट्रिक के होगी।
और फिर डायरेक्टर तो फिर बोतल देते हुए मन ही मन में कहता है मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को अपने खुद को ही ब्लेम करो, क्योंकि तुम ही ने यहाँ पर जो सा जैंगफा था उसे यहाँ पर क्या नाम ऑफेंड किया हुआ है। और अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर किस तरह खुद ही को यहाँ पर फूल बनाते हो अपने जैसे स्टेज के ऊपर। फिर जैसा लो था वो बोतल लेता है, उसमें से थोड़ा सा पानी पीता है और कहता है हाँ ये जो सी मिनरल वाटर की बोतल ही है, आम जो सी मिनरल वाटर बोतल होती वही है। और अब तुम सभी लोग यहाँ पर देखना कि मैं यहाँ पर जैसे इसके अंदर बोतल के अंदर पानी है उसे यहाँ पर किस चीज़ के अंदर चेंज करता हूँ, इसलिए तुम सभी लोग इसे ध्यान से देखना। फिर हमें दिखाता है जो सा लोहा था और फिर जो सा पानी है तो अपने हाथ के ऊपर गिराने लगता है, और फिर हमें दिखाता है उसके हाथ में जो सा एक फूल बन गया होता है बर्फ़ का ही। और ये देख के जो सी सारे जो ऑडियंस होती है उसके अंदर जो 2 लड़के थे उनमें से एक लड़की कहती है कि ये जो से एक मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और ये यहाँ पर इस्तेमाल करा जो सा नेशनल टीवी है उसके सामने। फिर जो सा लोहा था फिर और जो सा आइस फ्लावर होता है उसे अपने हाथ में रखे हुए कहते हैं कि मैं भला इस जो सा छोटा सा आइस फ्लावर है इसके साथ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वेल मैं ऐसा करता हूँ मैं इसे आप लोगों के पास भेज देता हूँ। फिर हमें दिखाता है जो सा लोहा था वो आइस फ्लावर को हवा में उड़ा देता है, जिसके उसके बाद जो सा लोहा था फिर चुटकी भी जाता है, जिसकी वजह से जो सी आइस होती है वो यहाँ पर जैसे बर्फ़ नहीं गिर रही होती वैसे सारी जगह गिरने लग पड़ती है। देखे जो से ऑडियंस होती है यहाँ पर कह रही होती है कितना ज़्यादा अमेजिंग है और कितना ज़्यादा औसम लग रहा है ये। फिर हमें कीर का सीन दिखाया था जो कि कह रही होती है इन लोगों को अभी तक ये चीज़ पता नहीं है, जो चीज़ ये यहाँ पर देख रहे हैं वो असल में यहाँ पर पूरी तरह मैजिक नहीं है, लेकिन जो सा जैंग था वो तो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। फिर जो सा होस्ट होता है वो फिर मैजिक को देखते हुए कहता है कि कितना ज़्यादा वंडरफुल मैजिक था जो कि मिस्टर लो ने अभी भी परफॉर्म किया। और लेकिन क्या तुम सभी लोगों को इस बारे में पता है कि मैजिक की इकलौती ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिस्टर लो यहाँ पर कर सकते हैं। वो यहाँ पर बेस्ट चीज़ एक और कर सकते हैं जो कि यहाँ पर जो सी वुमेंस है उनका जो सा प्रेशर है उसे रिलीव करने में, जो कि ये यहाँ पर करते थे। जो सा स्ट्रेस रिलीवर वुमेन का क्लब नहीं है उसके अंदर ये एस है इस चीज़ की। ये सुनकर भी जो सी ऑडियंस होती है उसके अंदर हलचल मच गई, तो फिर उनमें से एक लड़की कहती है क्या एस वो भी स्ट्रेस रिलीविंग क्लब के, लेकिन ये तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, भला कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर जो सा डायरेक्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए थे, चिल्लाकर कहते हैं कि ये यहाँ पर करना क्या चाहता है, ये यहाँ पर किस चीज़ किसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें कह रहा है, क्या ये यहाँ पर जो सा पूरा का पूरा शो से यहाँ पर तबाह करना चाहता है, इसे ये चीज़ कहने की इजाज़त किसने दी है स्टेज के ऊपर। फिर हमें जैनफैंग का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि लुओ मैन तुम्हारे ऊपर पहले से काफ़ी देर पहले से ही जो से लोग अपने जो से लोग थे उनको भेज दिए थे कि वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी भी इस तरह की तुमने भी किसी इस तरह की जो सी जॉब है उसका एक्सपीरियंस करके रखा होगा, और मैं तुम्हारी भी कोई इस तरह की जैसे डार्क हिस्ट्री होगी जिससे तुम अगर दूसरों को दिखाना नहीं चाहते होगे। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है तुम लोग के एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोग की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।